आदाब मुंसिफ टीम, आपका इस्तकबाल है मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ। मैं हूं माहिरा गौर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। बिहार विधानसभा में 7वें दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। कानून व्यवस्था पर सरकार को जमकर घेरा। राहुल गांधी को लोकसभा में बोलने से रोके जाने को पीके ने बताया गलत। बोले विपक्ष के नेता को बोलने से रोकना लोकतंत्र के खिलाफ। पटना में मुठभेड़ के बाद 20 मामलों में वंचित अपराधी राजीव उर्फ सूर्या गिरफ्तार। और सशस्त्र अधिनियम लूट डकैती और रंगदारी समेत करीब 20 मामलों में था वंचित। भागलपुर में शहीद तिलका मांझी की 286वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई और बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बिहार शरीफ में कांग्रेस का धरना। मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने का किया विरोध। आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। आज सबसे पहले खबर विधानसभा से। बता दें कि बिहार विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन सदन का माहौल काफी गर्म रहा। विपक्षी दलों और आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले ने राज्य में बढ़ते अपराध, महिला सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार हमला बोला। उनका कहना है कि हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार हालात संभालने में नाकाम है। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने विधानसभा परिसर में पोस्टर और तख्तियों को साथ लेकर प्रदर्शन किया और सदन के अंदर भी नारेबाजी हुई, जिससे कार्यवाही कुछ देर के लिए भी बाधित भी हुई। बहन बेटियों की सुरक्षा का कोई इससे चिंता नहीं है। अपराधियों को हमेशा बचाने में लगी रही है और लिपापोती करके बचाना चाहती है। इसलिए हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के, मान मर्यादा को लेकर के। बलात्कारियों के विरुद्ध हम लोग हमेशा हल्ला बोल किए हैं और करते रहेंगे। राष्ट्रपति शासन हम लोग मांग करते हैं। बिल्कुल, किसको इलाज की जरूरत है ये सब जानता है, सब जानता है। अपराधी खुला घूम रहे हैं और बेटियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। वो सिर्फ कहने की बातें हैं। 24 घंटा में अरेस्ट कर लेंगे। दरभंगा के मामले में उन्होंने कहा था 72 घंटा से ज्यादा समय हो चुका है, कहां तक अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? तो कोई कार्रवाई नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और सरकार की जो भाषा है, आपने देखा 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद में माननीय मुख्यमंत्री की जो भाषा थी, सदन के अंदर बिहार के मुख्यमंत्री अगर महिलाओं का अपमान करेंगे, महिलाओं का सम्मान, और सरकार चर्चा नहीं कराना चाह रही है सदन में, जिसके कारण बिहार में भय का माहौल है। महिलाओं और बच्चियों सड़क पर नहीं निकलना चाह रही है, बाहर नहीं निकलना चाह रही है। इसलिए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। अपने आप में नहीं है और मैं उनके समर्थकों से कहूंगा कि जो उनके चमचे हैं, बेलचे हैं, इलाज तो पहले कराओ यार। पैसा तो तुम अथाह कमा लिया, अब तुम उनका इलाज बढ़िया से कराओ ताकि वो रहें, तब ना बिहार की सेवा करेंगे। और बिहार विधानसभा के 7वें दिन भी सदन में विपक्ष के नेताओं ने जमकर हंगामा किया और जमकर बवाल काटा। और बता दें कि बढ़ते अपराध, महिला सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर जोरदार हमला भी बोला है। विपक्ष का कहना है कि हत्या, बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार हालात को संभालने में नाकाम साबित हो रही है। सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने विधानसभा परिसर में पोस्टर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। वहीं सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब इस मुद्दे पर आगे और तीखी बहस होने के संकेत हैं। नीतीश कुमार जी पर तो बिहार की जनता भरोसा करती है, लेकिन उस पलायनवादी नेतृत्व पर कौन भरोसा करेगा जिसको कोर्ट से अनुमति लेना पड़ता है। जब जयचंद का सवाल सामने आता है तो न बदले हुए किडनी वाले की आवाज निकलती है,
नहीं हारे हुए भगोड़ा योद्धा की अकल काम आती है। फेल कमांडर के पास कोई तर्क नहीं, इसलिए गाली ही इनकी राजनीति की तय दिशा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू जी के परिवार में लोगों गिर रहा है जो आपसी संबंध है, उस संबंध के तहत और उस अधिकार से मुख्यमंत्री जी भी, राबड़ी जी भी बहुत सारी बातें आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। इसको मीडिया का विषय या और कहीं पर विषय बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों आदमी के बीच व्यक्तिगत और संबंध है और जिस पर बहुत सारी बातें आपस में वो लोग करते हैं। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि साल 1952 में शुरू की गई माल ढुलाई समानीकरण नीति ने बिहार के विकास को गंभीर नुकसान पहुंचाया। उनका आरोप है कि इस नीति की वजह से बिहार जैसे खनिज संपन्न राज्य को उद्योगों का फायदा नहीं मिल पाया और राज्य आर्थिक रूप से पिछड़ गया। अरुण भारती ने कहा है कि अब समय आ गया है कि बिहार के साथ हुए इस ऐतिहासिक अन्याय पर गंभीरता से विचार किया जाए और उन्होंने अपनी बात इस दौरान सबके सामने रखी। आर्थिक सोच, राजनीतिक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का बजट है। मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे नेता चिराग पासवान जी की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से इस बजट का समर्थन करते हुए कुछ मौलिक तर्क रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं और आज के इस बजट को समझने के लिए आज़ादी के बाद के बिहार के इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। अगर बिहार की बदहाली की कारणों को संक्षेप में समेटा जाए तो 2C या आज़ादी से पहले समझा जाए तो 1C 3C के माध्यम से समझा जा सकता है, जिसमें पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिन्होंने बिहार पर परमानेंट सेटलमेंट लगाकर फिक्स कर दिया था लगान, ताकि पैदावार हो या ना हो आपको लगान भरना पड़ेगा। दूसरा, कांग्रेस 1 अप्रैल 1952 में कांग्रेस ले आई थी फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी और यह पॉलिसी बिहार और बिहार जैसे राज्यों से उनका औद्योगिक भविष्य छीन लिया गया था। इक्वलाइजेशन के नाम पर बिहार जैसे राज्यों के साथ मार्जिनलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन किया गया था। लोहा हमारे यहां से निकला, कोयला हमारे यहां से निकला, लेकिन फैक्ट्रियां हमसे दूर कर दी गई थी। अध्यक्ष महोदय, सदन में 2 भारत की चर्चा हम लोगों ने सुनी है। बिहार भी इस 2 भारत की चर्चा का विषय है। लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने से रोके जाने पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को बोलने से रोकना सरासर गलत है, उनको बोलने का पूरा अधिकार देना चाहिए। वहीं पीके ने इस लोकतंत्र के खिलाफ भी बताया। बता दें कि राहुल गांधी को कुछ दिन पहले लोकसभा में बोलने से रोका गया स्पीकर के द्वारा, जिसके बाद से लगातार विपक्ष दल के सारे नेता इसका विरोध कर रहे हैं और इसे लोकतंत्र के खिलाफ बता रहे हैं। और अब प्रशांत किशोर ने भी इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात उनको अच्छी नहीं लगी तो उसे बाद में हटा देना चाहिए था, लेकिन बोलने से रोकना सरासर गलत है। गांधी विपक्ष के नेता हैं और जब भी चुनाव होता है तो जनता सिर्फ सत्ता पक्ष का चयन नहीं करती है, विपक्ष का भी चयन करती है। राहुल गांधी व्यक्ति से आपका सरोकार हो या ना हो, लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष के नेता को बोलने से न रोका जाए। अगर राहुल गांधी सदन में कुछ बोल रहे थे, अगर सरकार को अमान्य लग रहा था, गलत लग रहा था, तो बोलने के बाद उस चीज को आप हटा देते रिकॉर्ड से। बोलने देने से रोकना मुझे लगता है कि उचित नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए घातक है। विपक्ष के नेता को बोलने का अधिकार है। अगर वो कुछ गलत बोल रहे थे तो ये प्रावधान है लोकतंत्र में कि अगर विधानसभा के जो अध्यक्ष है या लोकसभा के अध्यक्ष इस मामले में वो चाहते तो उस कथन को हटा देते रिकॉर्ड से। उनको रोकना नहीं चाहिए था और इस हिसाब से सरकार की गलती है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि किताब छपने से पहले लीक हो गया और उस मामले में भाई ऑलरेडी किताब है, तभी तो उन्होंने कोट किया है। और सदन में जो राहुल गांधी बोल रहे थे वो किताब के हवाले से नहीं, कार्बन मैगजीन में जो आर्टिकल छपा था जिसमें उस किताब का रेफरेंस लिया गया। जवाब में जो हम लोगों ने देखा टेलीविजन पे, राजनाथ सिंह जी ने ये कहा या सरकार की ओर से कहा गया कि ये किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो उन लोगों ने अगले दिन लाकर उसको किताब को दिया, दिखाया कि भाई ये किताब पब्लिश है। किताब पब्लिश है मतलब सदन में जब आप कोई बात कहते हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। इस तरह की बात जब आप करते हैं तो एक शब्द है ऑथेंटिकेट करना,
तो कांग्रेस का ये कहना है कि हम लोगों ने उस बात को ऑथेंटिकेट किया कि हम लोग गलत नहीं बोल रहे थे, किताब छपी हुई। और पटना के आलमगंज इलाके में बुधवार के अहले सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते कुख्यात अपराधी राजीव कुमार उर्फ सूर्या को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जहां बता दें वो सशस्त्र अधिनियम, लूट, डकैती और रंगदारी समेत करीब 20 मामलों में वंचित था और अब पुलिस को सूचना मिली थी कि वे गाय घाट इलाके में छिपा है। इसके बाद जिला पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही आरोपी ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में नियंत्रित फायरिंग की गई। दोनों तरफ से जमकर मुठभेड़ हुआ। इस दौरान आरोपी के पैर पर गोली भी लगी। फिलहाल उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने उसके खिलाफ एक नया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी करीब 5:30 बजे एक अपराधकर्मी जिनका नाम राजीव कुमार और सूर्या डॉन है और ये कई प्रकार के मामलों में इनकी संलिप्तता रही है, जिसमें आर्म्स एक्ट, डकैती, लूट वगैरह है। पुलिस को सूचना मिली कि गाय घाट पे नाविक वगैरह से रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं। सूचना का सत्यापन किया गया। उसके उपरांत पुलिस की टीम यहाँ पे आई, साथ में एसटीएफ की टीम और डीआईओ की टीम भी थी। पुलिस को देखकर उक्त अपराधकर्मी के द्वारा भागते हुए फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें अपराधकर्मी को एक गोली उनके पैर में लगी है। इसके उपरांत उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया। घटनास्थल पे एफएसएल की टीम बुलाई गई है। पूरे घटनास्थल का साइंटिफिक तरीके से निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही इस संदर्भ में आलमगंज थाने में एक अलग से एक कांड भी दर्ज किया गया, जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। और एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान ने आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र के उस बयान को सही बताया जिसमें उन्होंने कहा कि कांड राम करता है और फंसा रहीम को दिया जाता है। अख्तरुल ईमान ने इसे सही ठहराते हुए कहा कि देश में अल्पसंख्यक, पिछड़ों और गरीबों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और सरकार जो है इसको नजरअंदाज कर रही है और ऐसे मामलों पर कोई सख्त कार्रवाई भी नहीं हो रही है। भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पर ये कहा है कि खास जाति को टारगेट करके मारा जा रहा है। नहीं, उन्होंने जो बात कही है उसमें कुछ सच्चाई तो है कि अक़लियतों को, दलितों को, पिछड़ों को, कमजोरों को, महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बिहार में ये जो इस वक्त मैंने डंडे की राज चलाने की बात कर रहे थे, गरीबों पर डंडे चल रहे हैं और बलात्कारियों पर डंडे नहीं चल रहे हैं, लुटेरों पर नहीं चल रहे हैं। करप्शन में डूबी हुई सरकार है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे तौर पर फेल है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद तिलका मांझी के 246वीं जयंती पूरे सम्मान और गरिमा के साथ मनाई गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में नगर निगम के उप महापौर सलाउद्दीन हसन, सामाजिक कार्यकर्ता कमल जायसवाल, ईशान सिन्हा समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे और अतिथियों का स्वागत फूलों के बुके देकर किया गया और समारोह के दौरान संथाली कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी और जिसने माहौल को सांस्कृतिक रंगों में भर दिया। वक्ताओं ने कहा है कि शहीद तिलका मांझी का जीवन संघर्ष और बलिदान की मिसाल है। उन्होंने युवाओं से उनके आदर्शों की अपनाने और देश समाज के लिए आगे आने की अपील की। तिलका मांझी जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज को जो है इंग्लैंड को जो है ये जो है देश का गुलामी किया था हमारे देश भारतवासियों के लिए। इनको जो है ना हमारे आदिवासी जो है जब गुलामी का जो जज्बा था, आदिवासी का जाति का तो इनको जो है अपना जो है तीर का एक निशान बनाया वो जो है तीर का एक निशान बना के कर दिया गया है। मेरा नाम जो है राजेश है, तिलका मांझी। बिहार शरीफ के अस्पताल चौराहा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। पार्टी ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र सहायता में कटौती का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने इसे गरीबों के हितों पर हमला बताते हुए जमकर नारेबाजी की और जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला ने कहा कि महात्मा गांधी ने देश को आजादी दिलाई, ऐसे में उनके नाम को मनरेगा से हटाना अपमानजनक है। उन्होंने इसे सिर्फ नाम बदलने का नहीं बल्कि गरीबों के रोजगार पर सीधा प्रहार बताया है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन जिला से लेकर प्रदेश और दिल्ली तक जारी रहेगा।
मनरेगा का नाम को बदलकर जी राम कर दिया है अभी की सरकार, मोदी जी की सरकार। उसके विरोध में हम लोग जो महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना था यूपीए सरकार के रीजन में, जो पूरे देश में चल रही थी, गरीबों लोगों को रोजगार मिल रही थी, जो उसको वंचित किया जा रहा है। बहुत खामियां हैं जो केंद्र सरकार द्वारा पहले 90% सब्सिडी दी जाती थी राज्य सरकार को, वह जो है अब 40% कर दिया गया है। हम समझते हैं उस बोझ को राज्य सरकार वहन नहीं करेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुस्तैदी से रोजगार मिलती थी गरीब लोगों को, वह रोजगार नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अब जो नया योजना बनाए हैं जी राम जी, उसमें है कि केंद्र सरकार जिसको चाहेगी उतना ही राज्य सरकार को पैसा देगी। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आस्थावा थाना क्षेत्र के शेरपुर गांव में अब तक की सबसे बड़ी चोरी की घटना सामने आई। अज्ञात चोरों ने मोहम्मदपुर पंचायत के पूर्व मुखिया स्वर्गीय अनिल कुमार के घर से करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। और गृह स्वामी रीना सिन्हा ने बताया कि परिवार पुण्यतिथि के बाद बिहार शरीफ लौट गया था और घर खाली था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने करीब 3 किलो सोना, 8 किलो चांदी के बर्तन और 50,000 रुपए नकद चुरा लिए। हैरानी की बात यह है कि चोर ताला तोड़कर नया ताला लगा गए और ताकि किसी को शक न हो। ऊपर का दरवाजा खुला रह जाने से घटना का खुलासा हुआ है और पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू कर दी है। परिवार सदमे में है। लगभग 2.5 किलो से 3 किलो का सोना, 7 से 8 किलो का चांदी लूट के ले गया। चोरी कैसे हुआ? चोरी हम लोग यहाँ रहते नहीं, सब परिवार इतवारी बाजार बिहार शरीफ में रहते हैं। कौन तिथि मनाने आए थे? यहाँ पुण्य 30 जनवरी को मेरे पिताजी का पुण्यतिथि रहता है। हम लोग उसी के उपलक्ष्य में घर में आए थे। उसके बाद चले गए? 31 को 1 बजे यहाँ से निकल गए थे। चोरी उसके बाद हुई? उसके बाद हुई। कितना का चोरी है लगभग? लगभग 2.5 से 3 करोड़। सब सोना ले गया? हाँ, सारा चीज ले गया। हम लोग तो लगभग 3 करोड़ का आकलन किए हैं। 7 से 8 केजी सिल्वर का और 2.5 से 3 केजी गोल्ड का। अच्छा, चोरी कैसे हुआ? चोरी तो मेन गेट से भी गया है। वो अगला आदमी ताला लगा दिया हुआ अपना और ये खोल के लेकर चला गया है। चांदी के बर्तन तो सब ले गए? चांदी का बर्तन जी। नगद भी था? हाँ सर, 50-60 हज़ार रुपये। घर में कोई नहीं था? नहीं सर। कहाँ थे सभी? सभी लोग मुगल कुआं एतवारी बाजार में रहते हैं। घर खाली? जी। पूरा घर खाली था? जी। क्या नाम हुआ? लगभग कितना लागत का होगा? लगभग अगर दोनों का आकलन किया जाए तो अभी के डेट के हिसाब से तो 3 करोड़ हो ही जाएगा। घर खुला था कि बंद था? घर तो बंद था सर। बहुत दिनों से? सब नहीं, बहुत दिनों से नहीं। ये लोग महाशिवरात्रि पर्व को लेकर खगौल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष रंजन कुमार ने की है, जिसमें जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। थाना अध्यक्ष ने साफ कहा है कि महाशिवरात्रि पर डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामाजिक तत्व की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की गई है और पूजा समितियों को हुड़दंगियों पर नजर रखने और नियमों का पालन करने को कहा गया है। और इसी के साथ नगर परिषद अध्यक्ष सुजीत कुमार ने भरोसा दिलाया कि शहर में साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की जाएगी और पुलिस ने बताया कि पर्व के दौरान अतिरिक्त बल तैनात रहेंगे और लाइसेंस मिलने के बाद ही जुलूस की अनुमति दी जाएगी। आज की बैठक की जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवरात्रि का जो बारात है, जो उसमें 5 प्रोसेसर्स निकलती है, जो बारात निकलती है, उसका सफल आयोजन किया। इसके लिए हम सभी पुलिस पदाधिकारीगण तथा जनप्रतिनिधिगण, समाज के प्रतिष्ठित जो व्यक्तिगण हैं तथा मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लोग उपस्थित हैं। इसमें ये जो हम लोग ने ये निष्कर्ष निकाला और हम लोगों ने ये आयोजन के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसको सफल बनाने के लिए हम लोग जो प्रोसेस निकलेगी वो निर्धारित टाइम में निकलेगी और निर्धारित टाइम पे अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचेगी। दूसरी बात, उस पर वॉलंटियर्स काफ़ी मात्रा में रहेंगे
सो दैट कि कोई भी बाहरी तत्व जब अगर जुलूस में इंटर करते हैं तो उसका आइडेंटिफिकेशन वो कर सके। पुलिस बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति रहेगी, पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहेगा और इसको सफल बनाने के लिए हम लोग एरी चोटी लगा देंगे। डीजे में कुर्ता पड़ती 12 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे भागलपुर के खलीफा बाग स्थित खानका पीर दमड़िया शाह मार्केट में शिक्षा के महत्व और जागरूकता को लेकर एक ऐतिहासिक तालीमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कादिर कर्नाटक से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह भी विशिष्ट अतिथि रहेंगे और खानका के सज्जाद नशीं सैयद शाह फखरे आलम हसन ने बताया है कि कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही शाहीन ग्रुप के सहयोग से यहां इंटर स्तरीय आवासीय विद्यालय खोलने की योजना भी है, जहां आधुनिक और धार्मिक शिक्षा के साथ साथ दी जाएगी। और ये कॉन्फ्रेंस शिक्षा, समाज और देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है। गवर्नर साहब से मुलाकात बहुत अच्छी रही, बहुत अपनेपन से उन्होंने शफ़क़त के साथ मुलाकात की और जब तालीमी कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने उनसे भागलपुर के लिए वक्त मांगा तो तालीम के प्रति देखा कि बहुत उनका झुकाव है। उन्होंने पहले हामी भरी कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, आप मुझसे फिर से आकर के तफसील से मुलाकात कीजिए, बताइए। लेकिन इत्तेफाक ऐसा रहा कि मैं 2 मरतबा गया तो एक मरतबा 14 जनवरी को कार्यक्रम था, काफ़ी उसमें मशगूल रहने की वजह से पूरी बात तफसील के साथ नहीं रख सका। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 12 तारीख की कॉन्फ्रेंस में ज़रूर आऊँगा। लेकिन आज तक जो है वो कंफर्मेशन प्रोग्राम की नहीं मिल सकी। 12 तारीख को जो कार्यक्रम है एजुकेशन को लेकर, वो क्या कार्यक्रम है, क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को? हाँ, ये इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी तालीम की अहमियत पर एक सेमिनार है, कॉन्फ्रेंस है, जिसमें शिक्षाविद जो लोग हैं, जो तालीमी इदारे चलाते हैं, जो आपके एजुकेशनल सेंटर्स के ज़िम्मेदारान हैं, उनको जोड़ करके और ख़ास तौर पर जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है जिसके संस्थापक जनाब इंजीनियर अब्दुल कदीर साहब कर्नाटका में बीदर में उनका सेंटर है और पूरे देश भर में और देश के बाहर भी मेडिकल कॉलेज भी चलाते हैं वो बाहर। तो तकरीबन 111 उनकी शाखाएं हैं, जहाँ 45,000 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, और उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है, जिसमें IAS, IPS और इसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर्स और डिफरेंट फैकल्टीज़ में वहाँ के बच्चों ने काफ़ी नुमाया मुकाम हासिल किया है। और ऐसी मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि सब चीजों पर प्रोसेस के साथ एक्शन लिया जा रहा है, सारी चीजों पर सरकार संज्ञान ले रही है। अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है तो सबूत दीजिए, प्रूफ कीजिए। कम मिलता है, आपने चैलेंज किया? नहीं, सच दें, बताए चैलेंज ऐसे क्या चैलेंज होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चैलेंज किया, जनरलाइज स्टेटमेंट देने से थोड़ी होता है। आपको यू हैव टू गिव अ स्पेसिफिक कंप्लेन। आपको लगता है कि अशोक चौधरी चोर है तो उसके खिलाफ तक दीजिए, जांच होगा। अरे आप पीडीएस दुकानदार, किसी के ऊपर आप ऐसे बोल रहे हैं तो अरे भाई हम ये नहीं कहते हैं कि 100% हम, लेकिन हम लोगों का प्रयास है, जारी है कि हम करें और उसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत होगी, हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। मगर ये जनरलाइज स्टेटमेंट देना। छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के A1 कोच के तस्करी के लिए ले जाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। CRPF और GRP के संयुक्त टीम ने सघन चेकिंग के दौरान दरभंगा के लिए ले जाई जा रही कुल 190.380 लीटर शराब की खेप जब्त की है, जिसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। इस मामले में बेलवागंज दरभंगा के 30 वर्षीय अर्नब प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल छपरा GRP द्वारा तस्करी के मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।
नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित बगहा में फलेरिया उन्मूलन अभियान के भव्य शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 27 फरवरी तक चलने वाले इस 17 दिवसीय अभियान में करीब 4.5 लाख परिवारों को पेट के कीड़े और फलेरिया के बचाव की दवा दी जाएगी। और रमजान के कारण 18 फरवरी से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में पहले एल्बेंडाजोल की दवा दी जाएगी ताकि किसी को दवा लेने में कोई दिक्कत ना हो। अभियान में आंगनबाड़ी केंद्र, घर घर ब्राह्मण, सरकारी और निजी संस्थान, जेल, कार्यालय और नगर पालिका सहित सभी जगहों पर दवा वितरण किया जाएगा। के तहत हम लोग 4,52,000 जनसंख्या को जो इसके इलाइजेबल हैं उनको अल्बेंडाजोल की गोली और DEC की गोली हम लोग खिला रहे हैं और इससे फाइलेरिया जैसी बीमारी नहीं होगी। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के तहत इसको खिलाया जाए। अब उस बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मुंसिफ टीवी के साथ।